अब GTA गेम्स का सबसे ईविल मेन कैरेक्टर कौन है? क्या आप लोगों ने कभी इस बारे में सोचा है? वेल गाइस, इस वीडियो में हम लोग रैंक करने वाले हैं GTA के सारे मेन कैरेक्टर्स को एंड मैंने एक टियर लिस्ट भी बनाई है जिसमें मैं इन सारे मेन कैरेक्टर्स को रैंक करूंगा। सो विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए इस लिस्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रैंकलिन से। सो GTA 5 के दौरान फ्रैंकलिन एक काम और लॉयल कैरेक्टर था एंड कभी भी माइकल एंड ट्रेवर के बीच में झगड़ा या फिर लड़ाई होती थी तो फ्रैंकलिन ही बीच में आके वॉइस ऑफ रीजन बनता था। उसके एक्शंस हमेशा जस्टिफाइड होते थे। सो इसीलिए मैं फ्रैंकलिन को ई टियर पे रैंक करूंगा। अब माइकल के बारे में हम कह नहीं सकते कि वो एग्जैक्टली ईवल है, लेकिन वो बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। माइकल काफी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन उसके अंदर एक झूठ बोलने वाला, मैनिपुलेटिव और जिद्दी इंसान छुपा है जो अपने फायदे के लिए किसी का भी फायदा उठा सकता है। लेकिन क्या ये उसको नेसेसरीली ईविल बनाता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ दिया था। यस, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेवर की, जिसको हमेशा ये लगता रहा कि माइकल मर चुका है। उसने ब्रैड के जिंदा होने के बारे में भी ट्रेवर से झूठ बोला था। लेकिन अगर हम लोग जेन्युइनली ईविल की बात करें तो जो हमारा फोकस है वो होना चाहिए इनोसेंट लोगों के साथ की गई गलत हरकतें या फिर बिना किसी वजह के लिए किए गए ईविल एक्ट्स पर होना चाहिए। माइकल ने थ्रू आउट द गेम ऐसा कुछ नहीं किया जो क्रेजी या अनजस्टिफाइड लगे। अब माइकल ने जे नॉरिस का सिर लाइव टीवी पे उड़ा दिया था, लेकिन ये लेस्टर क्रेस्ट का ऑर्डर था। फिर भी वो जानता था कि जो बॉम्ब लगाया है फोन में उससे क्या होने वाला है। तो माइकल को हम बी टियर पे रखेंगे। बहुत ज्यादा ईविल कैरेक्टर तो नहीं, लेकिन यस, बहुत ज्यादा दूध का धुला भी नहीं है माइकल। तो अब हम लोग बात करते हैं ट्रेवर की, जो सबसे अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर था पूरे GTA सीरीज का। अब बहुत लोग मानेंगे कि ट्रेवर सबसे ईविल प्रोटैगनिस्ट है। ट्रेवर इनोसेंट लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए रिस्क कैंप में भेजता है, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है। ट्रेवर के साइड मिशंस रैम्पेज स्टाइल होते हैं, जहाँ पे वो बिना वजह के ही लोगों को मारता रहता है। मिस्टर के इंटेरोगेशन सीन में उसने टॉर्चर किया, लेकिन मिशन एंड होने के बाद ट्रेवर उसको मारने के बजाय एयरपोर्ट पे छोड़ देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ट्रेवर के अंदर भी थोड़े बहुत इमोशंस तो हैं। सो इसीलिए मैं उसको फिलहाल ए टियर पे रैंक करता हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं निको बेलिक पे, जो कि अपने GTA 4 का मेन कैरेक्टर है। अब निको ने बहुत सारे क्वेश्चनेबल एक्शंस किए हैं गेम में, जैसे एक अब्यूजिव हस्बैंड की मदद करना एंड बॉडी के ऑर्गन्स को हार्वेस्ट करके डॉक्टर के पास ले जाना। उसने पूरे एक वेयरहाउस को बॉम्ब से उड़ा दिया, जिसमें इनोसेंट लोग भी हो सकते थे। निको के पास्ट वॉर क्राइम्स और स्मगलिंग के कन्फेशंस करने से पता चलता है कि वो एक पॉइंट पे काफी ईविल कैरेक्टर था। तो इसीलिए जो उसका रैंक है वो C होना चाहिए। अब CJ भी काफी इनोसेंट लोगों को मार चुका है। एक मिशन में उसने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जिंदा सीमेंट में दबा दिया था। उसका पास्ट काफी वायलेंट है और उसने अननेसेसरी लोगों को मारा है। सो CJ को भी हम लोग बी टियर पे रैंक करेंगे। अब टॉमी वर्सेटी का काम हमेशा अपने फायदे के लिए होता है। उसने भी इनोसेंट लोगों को मार के उनका फायदा उठाया, जैसे उसने कंस्ट्रक्शन साइट को उड़ाया था। सो इसीलिए उसको हम लोग रैंक करते हैं ए टियर पे। अब क्लॉड काफी कोल्ड हार्टेड कैरेक्टर है जो पैसे के लिए कुछ भी करेगा एंड इसीलिए उसको हम लोग बी टियर पे रैंक करते हैं। लेकिन गाइस, टोनी सिप्रियानी सबसे ईविल कैरेक्टर है। उसने एक आदमी को मारकर उसका मीट काट कर उसी की शॉप में बेचा और एक पूरी सिटी को उड़ा दिया जस्ट फॉर $5,000। अब भाई, इस कैरेक्टर को तो मैं सबसे ऊपर रैंक करूंगा। विक वैंस और ल्यूपिस लोपेज, जो कि दोनों वाइस सिटी स्टोरीज और बैलेड ऑफ गे टोनी गेम्स के प्रोटैगनिस्ट हैं। अब ये दोनों काफी अच्छे और केयरिंग कैरेक्टर्स हैं। विक को मैं ई टियर पे रैंक करूंगा और लुइस को डी टियर पे। एंड फाइनली जॉनी, जो GTA लॉस्ट एंड डैम्ड का मेन प्रोटैगनिस्ट है। अब ये एक ट्रैजिक कैरेक्टर है जो ड्रग एडिक्शन में फंस गया। वैसे तो जॉनी टोटली ईविल कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उसके एक्शंस क्वेश्चनेबल थे। सो इसीलिए मैं जॉनी को C टियर पे रैंक करूंगा। एंड गाइस, इसी के साथ जो हमारी लिस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड सारे GTA कैरेक्टर्स को एनालाइज करने के बाद जो हमारी टियर लिस्ट है वो कुछ ऐसी दिख रही है। गाइज, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए किस कैरेक्टर को मैंने सही रैंक किया और किस कैरेक्टर को मैंने सही रैंक नहीं किया एंड आप किस कैरेक्टर को कौन सी लिस्ट पे रैंक करते हैं। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड लक।